आज उनके उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दोबारा खुलेंगी 5 साल में हुए अंतर धार्मिक विवादों की फाइल। उत्तराखंड में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने के बाद से अब तक हुए सभी अंतर धार्मिक विवादों की फाइल फिर खुलने जा रही है। ये सभी मामले युवतियों और किशोरियों के अपहरण से संबंधित हैं। पुरोला में 22 दिन बाद शांति बाजार खुले, धारा 144 हटाई गई। पुरोला में नाबालिग को भगाने की कोशिश मामले में उपजे विवाद के 22 दिन बाद पुरोला नगर में माहौल शांतिपूर्ण रहा। शुक्रवार को पुरोला सहित यमुना घाटी के सभी बाजार खुले रहे। क्षेत्र में शांति को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुरोला तहसील में लगाई गई धारा 144 को हटा दिया है। डीजे पर रहेगा नियंत्रण और 12 फीट से ऊंची नहीं होगी कांवड़। कांवड़ मेले में इस बार भी डीजे प्रतिबंधित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस इसे नियंत्रित करेगी। कोई भी 12 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं लगा सकेगा। विपर्जय छोड़ गया तबाही के निशान, तो गुजरात के 1000 गांव, अंधेरे में 4600 ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूटा। मणिपुर केंद्रीय मंत्री का घर फूंका, रंजन बोले कानून व्यवस्था ध्वस्त। तो उपद्रवियों ने इम्फाल में सेवानिवृत्त IAS अफसर का वेयर हाउस भी जलाया। नेहरू मेमोरियल अब प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो केंद्र सरकार ने 3 मूर्ति भवन परिसर में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री RK रंजन के घर में आग जनी, तो मणिपुर में भीड़ ने पेट्रोल बम फेंके। घटना के वक्त केरल गए थे मंत्री। कांवड़ियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य, डीजे की सशर्त छूट। तो हरिद्वार में 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड के साथ आसपास के 7 राज्य भी तैयारी में जुट गए हैं। इस बार बिना ID के कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 12 फीट से ज़्यादा ऊंची कांवड़ नहीं लाने दी जाएगी। डीजे पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन आवाज़ को नियंत्रित रखा जाएगा। उत्तराखंड में कितनों को दी Y+ सुरक्षा। तो कोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को Y+ सुरक्षा देने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि कितने लोगों को इस तरह की सुरक्षा तय प्रक्रिया अपनाने के बाद दी गई है। गोधरा कांड के बाद हुए 4 दंगों में 35 आरोपी बरी हुए। केदारनाथ में दिसंबर तक कार्य पूरे करें। तो केदारनाथ आपदा के 10 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को केदार धाम पहुंचे। धामी ने अधिकारियों को पुनर्निर्माण से संबंधित फेज 2 के सभी कार्यों को साल के अंत तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। 10 साल आपदा के पूरे होने पर मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे। चक्रवात का असर राजस्थान पहुंचा। विपर्जय दिल्ली NCR में भी बारिश हुई। चरस तस्कर को 10 साल की केस तो विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कैद की सज़ा सुनाई है। कांवड़ मेले के चलते परीक्षा स्थगित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रक्षक के रिक्त 2 पदों पर 16 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा को कांवड़ मेले के चलते स्थगित कर दिया। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि रक्षक के 2 पदों पर होने वाली परीक्षा 6 अगस्त को हरिद्वार और नैनीताल नगर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर होगी। उत्तराखंड में बिजली की चोरी बर्दाश्त नहीं। तो बिजली चोरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ऊर्जा निगम प्रबंधन को बिजली चोरी रोकने की सख्त हिदायत देते हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि बिजली से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए अफसर जिम्मेदारी लें। गुलदार ने महिला को जान से मार डाला। तो चिन्याली स्वर्ण विकासखंड के कोटी स्वर्ण भटकोड़ में शुक्रवार सुबह गुलदार ने एक महिला को मार डाला। मुस्लिम पड़ोसी की धमकी से पूर्व सैनिक ने मकान पर लगाया बिकाऊ का बोर्ड। तो पुरोला घटनाक्रम के बीच सीमांत में शुक्रवार को चौंकाने वाला मामला सामने आया। मुस्लिम पड़ोसी की धमकी से सहमे पूर्व सैनिक ने मकान बिकाऊ का बोर्ड लगाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। मामला सामने आने पर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कार्रवाई की मांग की। चेताया कि सीमांत में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो रविवार से आंदोलन
तुरंत शुरू किया जाएगा। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल मामला पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। खरीदारी करने पार्टी गई युवती लापता हुई। तो लोहाघाट से खबर है, पार्टी ब्लॉक के एक गांव से बाजार में खरीदारी करने गई युवती लापता हो गई। स्वजनों ने नाते रिश्तेदारों से यहां काफ़ी ढूंढ खोज की, लेकिन सुराग नहीं लगा। आश्रम पद्धति स्कूल में एक पलंग पर सो रहे 3 बच्चे। तो जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक में आश्रम पद्धति विद्यालय बलुआ कोट की खस्ता हाल का मसला छाया रहा। पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव बडोनी को आयोग की क्लीन चिट। तो स्नातक स्तरीय समेत कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी को आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने सचिवालय प्रशासन के पत्र का लिखित में जवाब दिया कि किसी भी भर्ती के पेपर लीक में बडोनी की संलिप्तता सामने नहीं आई है। पुलिस, एसटीएफ और आयोग ने सभी भर्तियों की गहराई से जाँच कराने के बाद ये जवाब भेजा है। इसके बावजूद सचिवालय प्रशासन ने दोबारा जवाब मांगा तो आयोग अब फिर वही जवाब भेजेगा। कौन लटका रहा मामला? तो यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब बडोनी को आयोग क्लीन चिट दे चुका है तो यह मामला कौन लटका रहा है, इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। जबकि नियम ये भी है कि निलंबन के 3 माह के भीतर आरोप पत्र न देने पर निलंबन स्वतः समाप्त हो जाता है। 200 दिन से धरने पर बैठे हैं विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी 200 दिन से धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता प्रदर्शन जारी रहेगा। नर्सिंग काउंसलिंग के रजिस्ट्रार के समर्थन में आए कॉलेज। हिमालयी राज्यों में वनाग्नि में उत्तराखंड पहले स्थान पर पहुंचा। पेयजल पेंशनरों की पेंशन ट्रेजरी से जारी की जाए। मेडिकल छात्रों को डिजी लॉकर से मिलेंगी डिग्रियां व प्रमाण पत्र। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, एक रंग में नजर आएंगे उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पताल। मानकों को पूरा न करने वाले स्कूलों का बंद होगा अनुदान। तो राज्य में 1200 से अधिक स्कूलों को सरकार ने दी है वित्त सहित मान्यता। प्रदेश में होगी आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस। गर्भवतियों का आयुर्वेद विश्वविद्यालय में होगा विशेष इलाज। कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों पर हुई चर्चा, रणनीति बनाई। प्रदेश में बनाए जाएंगे 2 लाख नए सहकारी सदस्य। शासनादेश न होने पर भड़के कर्मी, आंदोलन की चेतावनी। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन की कार्यकारिणी में निर्णय हुआ। अनिवार्य तबादला पता सूची के में नाम नहीं, भेज दिया दुर्गम। ऐसे कितनों को दी सुरक्षा जिन पर आपराधिक केस। तो हाईकोर्ट सख्त सरकार से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक रिपोर्ट तलब करने को कहा। हल्द्वानी में समुदाय विशेष की दुकानें बंद कराने पर हंगामा। तो कमलुआगंज क्षेत्र में समुदाय विशेष की दुकानें जबरन बंद कराने को लेकर के शुक्रवार दोपहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत। गढ़वाल के चमोली जिले में दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने आए युवक और उसके एक दोस्त की गोमती नदी में डूबने से मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों की सूचना पर राजस्व पुलिस ने दोनों के शव का पंचनामा भरा। पेंशन स्कीम में निवेश से ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। जल निगम में इंजीनियरों की भर्ती में कई नए विवाद। तो जल निगम के इंजीनियरों की भर्ती को लेकर के सामने आए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा विवाद 2014 में खेल कोटे से असिस्टेंट इंजीनियर को नियुक्ति देने को लेकर के खड़ा हुआ है। उत्तराखंड में शिक्षा में हुए प्रयोग बताएं तो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्तराखंड के सफल प्रयासों को पूरा देश देखेगा। हर शहीद सैनिक की याद में बनेगा स्मारक। तो सरकार ने सैनिक कल्याण विभाग को सौंपी है जिम्मेदारी। शिक्षक संघ का सम्मेलन 2 को। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन का प्रांतीय सम्मेलन 2 जुलाई को हल्द्वानी में होगा। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के लिए तैयार होंगे 68 नए आवास।
वन दरोगा भर्ती का रिजल्ट रिकॉर्ड 5 दिन में घोषित। तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने रिकॉर्ड 5 दिन के भीतर वन दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता परीक्षा 27 जून से होगी। आयोग ने 11 जून को वन दरोगा लिखित पुनर्परीक्षा का आयोजन 139 परीक्षा केंद्रों पर किया था। सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा के रिकॉर्ड 5 दिनों के भीतर आयोग ने रिक्त पदयाचित 316 पदों के सापेक्ष 615 अभ्यर्थियों को शारीरिक मापजोख एवं दस्ता परीक्षा हेतु सफल घोषित किया है। आयोग अध्यक्ष GS मर्तुरी ने बताया कि सचिवालय सुरक्षा संवर्ग की लिखित पुनर्परीक्षा का परिणाम भी 5 दिनों में जारी किया गया था। केदारनाथ में दिसंबर तक पूरे होंगे विकास के काम। चैनल सब्सक्राइब कर दो, 100 कमाएं लाखों गवाए। तो ठगों ने यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब करने का दिया टास्क। हेली टिकट की बुकिंग के नाम पर 1.80 लाख हड़पे गए। KVITBP में योग सप्ताह शुरू हुआ। वाहन चोरी में 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस ने वाहन चोरी की विभिन्न वारदात में 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को पकड़ा है। 10,000 रुपये का इनामी गैंगस्टर यूपी से गिरफ्तार हुआ। बैठक के प्रस्ताव पर नहीं होता अमल। तो भीमताल क्षेत्र पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। शिक्षकों के भरे जाएं रिक्त पद। तो विधायक राम सिंह केड़ा ने शुक्रवार को देहरादून में अपर सचिव शिक्षा मेजर योगेंद्र यादव को भीमताल, ओखलकांडा, धारी और रामगढ़ के विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों और प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए ज्ञापन सौंपा। केड़ा ने कहा कि ओखलकांडा में अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों और अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक शिक्षक के सारे स्कूल चल रहे हैं और अभिभावकों को बच्चों के भविष्य की चिंता है। कहा कि शिक्षकों के अभाव में विद्यालय बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपर सचिव शिक्षा से जल्द शिक्षकों की समस्या हल करने की मांग की है। वन दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम 5 दिन में जारी। तो चुने गए 615 अभ्यर्थियों की शारीरिक मापजोख परीक्षा 27 जून को कराएगा आयोग। 50 मेधावी छात्रों को शोध के लिए हर महीने 5,000 वजीफा। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत 50 निर्धन एवं मेधावी छात्रों को सरकार शोध कार्यों के लिए हर माह 5,000 रुपये छात्रवृत्ति देगी। UOU डिग्री कॉलेज मालदेवता में MA MCOM। तो इसी सत्र से चलेंगी कक्षाएं। गरीब छात्रों को मिलेगा लाभ। 12वीं की मेरिट के आधार पर छात्र मांग रहे दाखिला। तो CUT फॉर्म भरने से चूके सैकड़ों छात्र कॉलेज पहुंचकर कर रहे पूछताछ। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध PG कॉलेजों में UG और PG में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होने हैं, लेकिन तमाम छात्र हैं जो CUT का फॉर्म ही नहीं भर पाए। छात्रों को यह स्पष्ट नहीं था कि इस बार भी दाखिले CUT के माध्यम से होंगे, क्योंकि पिछली बार दाखिले 12वीं की मेरिट के आधार पर हुए थे। ऐसे में छात्र और उनके अभिभावक कॉलेजों के चक्कर काट रहे हैं और पूछ रहे हैं कि CUT का फॉर्म भर नहीं पाए तो क्या कॉलेज में दाखिला 12वीं की मेरिट के आधार पर हो जाएगा। फिलहाल कॉलेज प्रशासन के पास भी इसका कोई हल नहीं है। सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा विलेख सत्यापन 27 जून से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा के चयनितों के अभिलेख सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग 27 जून से सत्यापन शुरू करेगा, जो 7 जुलाई तक चलेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अवधेश सिंह के मुताबिक 7 जून को परीक्षा के बाद बृहस्पतिवार को रिजल्ट जारी कर दिया गया। चुने गए अभ्यर्थियों के लिए अब 27 जून से अभिलेख सत्यापन होगा। परीक्षा तिथि बदली। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने रक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि बदल दी है। पहले 16 जुलाई को होनी थी, जिसकी तिथि बदलकर 6 अगस्त कर दी गई है। प्रवेश पत्र 22 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा हरिद्वार और हल्द्वानी शहर में होगी। पटवारी लेखपाल भर्ती की अभिलेख सत्यापन 26 को। तो पटवारी लेखपाल भर्ती के लिए चुने गए 13 अन्य अभ्यर्थियों को आयोग ने अभिलेख सत्यापन के लिए 26 जून को बुलाया है। उसी दिन शारीरिक दस्ता परीक्षा पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में की जाएगी। इसके लिए 19 जून से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। आयोग की वेबसाइट पर दूसरी सूची में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर की पूरी जानकारी मुहैया कराई गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो IRCTC में युवा
करें आवेदन। तो 25 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 42 पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल छात्रों को डिजी लॉकर से मिलेगी डिग्रियां। बच्चों ने सीखी चित्रकारी व मुखौटा बनाने के गुर। पॉलिटेक्निक संस्थानों के 2280 छात्रों को मिला प्लेसमेंट। पुरोला समेत यमुना घाटी के बाजारों के खुलने से लौटी रौनक। वही खबर देवप्रयाग से सड़क दुर्घटना में चालक घायल हो गया। 2 नेपालियों से पकड़ी शराब। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। पंतनगर विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड की हत्या में दोषी पाए 3 लोगों को उम्र कैद हुई। लॉकअप से भागा हत्या आरोपी 25 साल बाद हाथे चढ़ा। दुराचार और हत्या में आजीवन कारावास हुआ। गोमती में नहाते 2 युवक डूबे, मौत हो गई। घूस मांग रहे होमगार्ड का वीडियो वायरल हुआ। तो चंपावत से खबर आई है। ऑल वेदर रोड पर एक होमगार्ड के वाहन चालक से अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुलदार ने हमला कर महिला को मारा। दुर्घटना में घायल युवक ने दम तोड़ा। तो काशीपुर से खबर आई। चंपावत में 2 युवकों को पीटकर 15,000 रुपये लूटे। तलुहा घाट से निजी कार्य के लिए कार से चंपावत आए 2 युवकों के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने बीच बाजार में मारपीट कर दी। इसमें लोहा घाट के 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। जनजातीय वनराजी की तादाद बढ़ी। बाराकोट के कालाकोट में चौथे दिन आ रहा पानी नहीं मिलने से खेतों में डाला धान का बीज भी खराब हो रहा है। भड़काऊ पोल डालने वालों पर होगी कार्रवाई। लंपी बाराकोट में 2 पशुओं की मौत हुई। गोलजू ग्रीष्मोत्सव में लगेंगी 48 स्थानीय दुकानें। चंपावत के 43 स्कूलों का होगा सुधार। चंपावत के 2 युवकों को पीटकर 15,000 रुपये हड़पे। दून में 20 को निकलेगी श्री जगन्नाथ यात्रा। तो श्री जगन्नाथ जी मुंडीचर रथ यात्रा समिति व श्री राम मंदिर समिति द्वारा दून शहर में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 20 जून को निकाली जाएगी। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। छात्रों से अफसर तक सफाई अभियान में जुटे। रेलवे 4 ट्रेनों में बढ़ाए स्लीपर कोच। तो रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ा दिए हैं। महिला और उसके 2 बच्चों के धर्मांतरण मामले में केस। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके 2 बच्चों के धर्मांतरण का मामले का आरोप है। पुलिस ने एक नामजद समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार नवादा निवासी एक महिला ने तहरीर ने बताया कि उनके भतीजे की पत्नी अपने 8 और 3 वर्षीय 2 बेटों के साथ नवादा में ही रहती है जबकि भतीजा जेल में है। महिला ने बताया कि 2 जून को जोगीवाला निवासी एक व्यक्ति 3 लोगों के साथ उसके भतीजे के घर पहुंच गया। इसके बाद आरोपी उसके भतीजे की पत्नी और दोनों बच्चों को डरा धमकाकर साथ ले गया। आरोप है कि तीनों का धर्मांतरण कराया। देहरादून शहर को आपूर्ति करने वाले प्रमुख स्रोतों में पानी घटा। टाउनशिप निर्माण के लिए एमडीडीए लेगा जमीन। वाहन की चपेट में आकर गुलदार मरा। तो ऋषिकेश से खबर आई है। देश भर में प्रयोग होगा उत्तराखंड के कालसी का फॉरेस्ट मॉडल। तो डीजी फॉरेस्ट गोयल ने कालसी में प्लांटेशन का किया निरीक्षण। मालदेता कॉलेज में नए विषयों में पीजी का मौका। मेधावियों को शोध के लिए मिलेंगे हर माह 5,000 रुपये। रोजगार सृजन योजना के लंबित मामले जल्द निपटाएं। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के लिए मांगे आवेदन। तो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में हुई फजीयत के बाद उठाया गया कदम। 18 को होगी पुनः परीक्षा। तो बीते दिनों प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल छोड़ दिए गए थे और बायोलॉजी के 80 सवाल पूछे गए थे, लिहाजा इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 18 जून को कराई जानी है। मुलिया गांव में अलगंदा में डाली 10,000 महासिर मछलियाँ। द्वारी या खाल बीडीसी में छाए रहे पानी सड़क के मुद्दे। भालू ने सेब के बगीचे को नुकसान पहुंचाया। तो मोरी से खबर आई है। बेरोजगारों के धरने को कांग्रेस ने दिया समर्थन।
कमलुआ गांजा में दुकानें जबरन बंद कराई तो हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस से नोकझोंक। समुदाय विशेष के दुकानदारों को 15 दिन में दुकानें खाली कराने की चेतावनी दी गई। तो पशु क्रूरता के विरोध में शुक्रवार को कमलुआ गांजा क्षेत्र में समुदाय विशेष की दुकानें जबरन बंद करा दी गई। पुलिस चौकी के पास युवक से मारपीट तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है लाल कुआं से महिला ने गटका जहर, हालत गंभीर हुई। उत्तराखंड में आज से बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। तो उत्तराखंड में मौसम शनिवार से मौसम बिगड़ेगा। प्रदेश में 17 से 20 जून तक बारिश ओलावृष्टि अंधड़ के येलो एवं ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। 18 और 19 जून को प्रदेश में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल सकता है। कुमाऊं के कई जिलों में इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 17 जून से प्रदेश में मौसम खराब होगा। कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, झोंकेदार हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का येलो अलर्ट है। वहीं 18 और 19 को एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट सभी जिलों में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज बौछारों के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चलने की आशंका है। बस ने स्कूटी को रौंदा, पूर्व फौजी और कारोबारी की मौत हो गई। वहीं खबर आई है लक्सर से ट्रेन से कटकर रानीबाग से काठगोदाम तक पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की वापसी से लगा जाम। निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों के तबादले तो निदेशक डेयरी विकास संजय कुमार ने जारी किया आदेश। प्रदेश में आने वाले पर्यटक 170% बढ़े। चक्राता में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सेलाकोई में आईविवा ने सरकार के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। डोईवाला में युवक के धर्मांतरण पर मुकदमा दर्ज किया गया। रोड के लिए 18 किलोमीटर दूर चलकर हाईवे जाम किया। तो गरुड़ से खबर है लक्सर क्षेत्र के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पीटीसी कर्मी की मौत पर पिता पुत्र हत्या का केस तो मृतक के बेटे की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। फिल्म उद्योग, खेल जगत के सितारों का होगा संगम, सवाल पूछने का भी मौका मिलेगा। वहीं खबर है दून अस्पताल बंद पड़े, प्राइवेट वार्ड शुरू करने के दिए निर्देश। 2.5 करोड़ रुपए से संवरेगा 91 साल पुराना रेलवे स्टेशन। तो कासरो रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए जल्द जारी होगा बजट। पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश के आसार हैं। सिर्फ ग्रामीण रूटों पर चलें विक्रम, वरना सस्पेंड होंगे परमिट। पुरोला 22 दिन बाद शांति रही। घास काटने गई महिला को गुलदार ने मार डाला, ग्रामीणों का हंगामा। तो भटकोड़ गांव में घर के पास घास काटने गई एक महिला को गुलदार ने मार डाला। महिला बच्चों का धर्मांतरण कराने का आरोप। तो जबरदस्ती घर से उठाकर शादी करने का भी आरोप, केस दर्ज, जेल में है महिला का पति। हेलीकॉप्टर यात्रा का झांसा देकर 18 यात्रियों से 1.80 लाख रुपए ठगे गए। कांवड़ यात्रा डीजे पर प्रतिबंध नहीं, नियंत्रण रहेगा। वहीं खबर है देहरादून से महिला के घर से सोने के गहने, नकदी चोरी हुए। नगर निगम की स्वच्छता की रैली, आज नोडल अफसर नियुक्त हुए। नए ट्रैफिक प्लान से भी नहीं मिली राहत। तो शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू होने से होटलियर्स के चेहरे खिल उठे। पुलिस ने भी नए ट्रैफिक प्लान को सफल बताया। हालांकि गांधी चौक किंकरिंग मार्ग पर बार बार जाम की स्थिति बनी रही। नीट में मौसम के होनहारों ने लहराया सफलता का परचम। सहरधारा में पाइपलाइन बिछाने के टेंडर पर रोक लगी। अनियंत्रित कार ने 3 यात्रियों को घसीटा। तो श्रीनगर से खबर आई, श्रीनगर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर गढ़वाल में एक अनियंत्रित वैगनआर कार ने 3 राहगीर 4 धाम यात्रियों को टक्कर मारकर उन्हें दूर तक घसीट दिया, जिसमें तीनों घायल हो गए। वहीं खबर है श्रीनगर से कार से टकराई स्कूटी, 2 लोग घायल हो गए। बीमारी से सूखकर झड़ रहे सेब की पत्तियां। मट्टी गांव में शराब परोसी तो 5100 रुपये लगेगा अर्थदंड। वहीं खबर देवप्रयाग से बस और डंपर की टक्कर, चालक प्रदेश में होगी आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस। रोपे परियोजना बाढ़ क्षेत्र में 20 यूनिट, गंगा में पिलर, एनजीटी ने मांगा जवाब। रात में खाना नहीं देने पर पत्नी को मार डाला था। तो पति से खबर है आरोपी पति गिरफ्तार, हत्या से पहले बच्चों को घुमाने ले गया था। सहारनपुर का युवक गंगनहर में बहा। मां मनसा देवी मंदिर परिसर में बनी 9 अवैध दुकानें सील की गई।
अक्षरा और शेफाली ने ब्लाइंड फुटबॉल टीम में बनाई जगह। मेडिकल छात्रों को डिजी लॉकर से मिलेंगी डिग्रियां। नीट में कोटा क्लासेस के 40 छात्रों का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ग्रेजुएट व ITI पास युवा गिरोह बनकर चुरा रहे थे बाइक, 4 पकड़े गए। दुकान की अलमारी से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। तो हरिद्वार से खबर आई है। श्री महेंद्र दर्शन भारती को सुरक्षा देने की मांग की गई। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में केस। तो लक्सर से खबर आई। कोतवाली पहुंचकर युवती ने एक युवक के खिलाफ दी तहरीर। तो पुलिस ने युवती से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। VIP घाट पर किसानों ने डाला डेरा। सावधान, दिल की जन्मजात बीमारी की गिरफ्त में आ रहे हैं बच्चे। तो बाल रोग विभाग के अध्ययन में 376 बच्चों की जांच में 12 को बीमारी। तो 4 बच्चों को तुरंत हार्ट सर्जरी की ज़रूरत थी। STH इलाज अस्पताल का पंखा और पानी अपना अपना। आज से बारिश होने के आसार हैं। धोलाखेड़ा में 7 घंटे तक कटी बिजली। आज से 2 दिन नहीं आएगा पानी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। फर्जी दस्तावेज से बनाया स्थायी प्रमाण पत्र। CSC संचालक और आवेदिका पर मुकदमा दर्ज किया गया। बस ने कारोबारी और पूर्व सैनिक को कुचला। 2 बाइक की टक्कर में युवक ने दम तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर आई है जोलीकोट से। डोलमार्ग के पास कैंटर चालक ने कार को टक्कर मारी। 4 लोग बाल बाल बचे। समुदाय विशेष के लोगों की दुकानें बंद कराने पर हंगामा हुआ। बैठक में प्रस्तावों पर नहीं होता अमल। दाखिले में भी छात्राएं आगे। तो 58% छात्राओं और 42% छात्रों ने समर्थ पोर्टल में किया आवेदन। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने जीती ट्रॉफी। 1 जुलाई को श्रीनगर गढ़वाल में होगा आईसा का 6ठा राज्य सम्मेलन। वही खबर चंपावत से। गड़ियुड़ा में गहराया पेयजल संकट। चंपावत पहाड़ों में भी अधिकतर जगह पारा 30 के पार पहुंचा। लोहा घाट में बुझती है चंपावत की आग। पूर्णागिरी मेला खत्म होते ही बेलगाम हुए टैक्सी चालक। पूर्णागिरी सरकारी मेले के बाद का पहला दिन। विश्व ओलंपिक दिवस खेल शुरू हुआ। उत्तराखंड के सभी जिलों को मिलेगी मोबाइल खाद्य लैब। जन्मदिन मनाने चमोली से आए युवक और उसके दोस्त की नदी में डूबने से मौत हो गई। टैंकर से बांटा 41,000 लीटर पानी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 13 जिलों को मिलेगी मोबाइल खाद्य लैब। 3 सैंपल मानक पर खरे नहीं। तो रुद्रपुर से खबर आई है। लालकोटी के पास सिंचाई नहर के कटाव से टूटा तटबंध। रुद्रपुर जिला प्रशासन ने 29 बाढ़ चौकियों को किया सक्रिय। बिजली कटौती ने निकाला पसीना। तो खटीमा से खबर है। परेशान लोगों ने ऊर्जा निगम के अभियंताओं की समस्या सुलझाने की मांग की। शॉर्ट सर्किट से कहीं जला सामान तो कहीं दुकान। तो पंतनगर से खबर आई है। दुष्कर्म और देह व्यापार का आरोपी गिरफ्तार किया गया। गार्ड की हत्या में 3 को उम्र कैद की सजा हुई। किशोरी को भगाने वाला गिरफ्तार। तो पुलिस ने एक 17 वर्षीय किशोरी को पकड़कर उसे भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को मोहल्ला अली खां निवासी एक युवक 14 जून को बहला फुसला कर भगा ले गया। वहीं खबर है खटीमा से। संदिग्ध हालत में युवती की मौत हो गई। पंजाब दिल्ली जीते। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने का षड्यंत्र नाकाम। 5 आतंकी ढेर हुए। नीट UG की न्यूनतम आयु सीमा में बदलाव। तो डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने राष्ट्रपति सह प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम आयु सीमा में बदलाव कर दिया है। 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले छात्र अब यह परीक्षा दे सकेंगे। लौटाना में उन्मूलन के पहले उद्भव हुए। पर्यटक ने पुलिस की वर्दी पर डाला हाथ। तो ऋषिकेश से खबर आई है। केदारनाथ के लिए हेली सेवा के नाम पर 2.25 लाख रुपए ठगे गए। चोरी का इनामी गैंगस्टर बिजनौर से गिरफ्तार हुआ। यात्रा में दिख सकता है विपर्जय का असर। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और चटक धूप भीषण गर्मी का एहसास करा रही है। यूपी त्रिपक्षीय परीक्षा के 5 दिन में ही वनरोगा परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। CBSE ने जारी किया पुनः मूल्यांकन का परिणाम। तो केंद्रीय
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं पुनर्मूल्यांकन का परिणाम की घोषणा कर दी है। क्लैट और यूजी के पैटर्न में बड़ा बदलाव, 3 दिसंबर को होगी परीक्षा। बेटा बेटी से मिलकर ही होता है मानवीय समाज का सृजन।